हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी। केआईपी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू a very prominent business opportunities invited by the हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशंस लिमिटेड यानी HPCGL ने हरियाणा में बायोमास पैलेट की सप्लाई के लिए जो टेंडर इनवाइटेड किया हुआ है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस टेंडर के कुछ ब्रीफ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा कि हमने हमारे पहले की वीडियोस में भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है कि जो बायोमास इंडस्ट्रीज है वो डे बाय डे ग्रोइंग कर रही है, क्योंकि जो एक मैंडेटरी और कंपलसरी यूजेस मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पावर सेक्टर्स में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके लिए नॉमिनेट किया हुआ है। तो उस वजह से अब जो एग्रीकल्चर्स रेजिड्यू बेस्ड बायोमास पैलेट की सप्लाई जो है डे बाय डे उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। उसी सीरीज में जो हरियाणा पावर जनरेशंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसने अपने हरियाणा में जो 3 प्लांट लोकेटेड है। पहला है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट्स खेदड़ हिसार में। दूसरा जो है दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट्स जो कि इनका जो है यमुनानगर में सेटअप है। और तीसरा जो है पानीपत थर्मल पावर प्लांट्स जो कि पानीपत में है। तो जो 3 पावर प्लांट्स हैं इन 3 पावर प्लांट्स में बायोमास पैलेट की सप्लाई के लिए जो टेंडर इनवाइटेड किया हुआ है। ये जो टेंडर है इस टेंडर को जो सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो 11 नवंबर 2024 है। तो यदि आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके जो की पैरामीटर्स हैं उनको आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आप अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर पाए। सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट, पहला आस्पेक्ट जो ये टेंडर है ये एग्रीकल्चर्स रेजिड्यू बेस टोरिफाइड बायोमास पैलेट्स के लिए इनवाइटेड है। यानी जो पैलेट्स बनती हैं, पैलेट्स में भी 2 कैटेगरी होती है, एक नॉन टोरिफाइड एक टोरिफाइड। तो यह जो टेंडर है टोरिफाइड बायोमास पैलेट्स जो कि एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस मैन्युफैक्चर्ड होनी चाहिए, वुडन बेस नहीं होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर रेजिड्यूज में जितने भी जो प्राइमरी जो कंपोनेंट है वो पैडी का है। मोर देन 50% आपको पैडी यूज करनी है उसमें। तो एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस बायोमास जो पैलेट्स हैं, टोरिफाइड जो पैलेट्स हैं, उनकी सप्लाई के लिए ये टेंडर इनवाइटेड है। दूसरा पॉइंट, ये जो टेंडर है ये ई प्रोक्योरमेंट पर अवेलेबल्स है और आपको ई प्रोक्योरमेंट साइट्स पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर, जो हरियाणा की ई प्रोक्योरमेंट साइट्स है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कराकर डिजिटली आपने इस टेंडर को सबमिट करना है। 2 बिड सिस्टम है ये, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड्स। तो आपने ये ध्यान रखना है, यदि आपका ई प्रोक्योरमेंट साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं है तो टाइमली इंश्योर कीजिएगा और डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करके आप इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। टेंडर की जो फीस है वो 2000 प्लस जीएसटी है, यानी 2360 रुपये टेंडर फीस है जो कि नॉट रिफंडेबल्स है। ईएमडी यानी जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है ये इसमें अप्लीकेबल नहीं है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जनरली जब भी बिडर्स टेंडर सबमिट करते हैं तो एक बहुत बड़ी अमाउंट ईएमडी के रूप में रिक्वायर्ड है। तो इस टेंडर में ईएमडी आपको डिपॉजिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगला जो एस्पेक्ट है कि इसमें आप कितनी क्वांटिटी बिड कर सकते हैं, ऑफर कितनी कर सकते हैं। तो 3 प्लांट हैं, तीनों के लिए आप एक प्लांट के लिए भी अपनी जो है क्वांटिटी ऑफर कर सकते हैं। आप चाहे तो 2 के लिए भी कर सकते हैं और आप चाहे तो तीनों के लिए भी कर सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी जो बिड करनी है आपने वो 20 टन पर डे पर प्लांट है। यानी कि एक प्लांट में आपको मिनिमम 20 टन के साथ अपना जो प्राइस बिड है वो सबमिट करना है। यदि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप तीनों में कर सकते हैं और हायर कैपेसिटी के साथ भी आप प्राइस बिड सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि 30, 40, 50, 60, 10 के मल्टीपल में आप अपनी क्वांटिटी सबमिट कर सकते हैं। आप चाहें तो तीनों पर, आप चाहें तो एक सिंगल सिंगल करके भी आप जो भी आपके नियरेस्ट लोकेशंस है आप वहाँ पे अपना जो है प्राइस बिड सबमिट कर सकते हैं। इसमें टोटल जो क्वांटिटीज डिमांड की गई है इस टेंडर के माध्यम से वो 2 लाख मीट्रिक टन, तीनों प्लांट की जो टोटल है वो 2 लाख मीट्रिक टन
1 साल की सप्लाई का ड्यूरेशन इसमें रहेगा। यानी जो 2 लाख मीट्रिक टन की जो डिमांड है वो 1 साल के लिए है। तो आप अकॉर्डिंगली, और इसमें जो 2 लाख की जो डिमांड है ये प्लांट वाइज भी एलोकेशंस है। यानी जो पानीपत थर्मल पावर प्लांट्स है उसकी 70,000 है, और जो यमुनानगर का प्लांट है उसमें 50,000 मीट्रिक टन पर ईयर की डिमांड है, और जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हिसार का है उसमें 80,000 है। ये इनकी ईयरली डिमांड है। अगर इसको हम दिन के हिसाब से काउंट करें तो पानीपत में 192 टन पर डे की डिमांड है, यमुनानगर में 137 और हिसार में 219 टन पर डे की डिमांड है। ये पहले साल की डिमांड है, और इस टेंडर में बहुत अच्छा एक प्रोविजन ऐड किया इन्होंने कि यह जो टेंडर है 2 लाख मीट्रिक टन, ये पहले साल की डिमांड है, प्लस इसमें नेक्स्ट 1 ईयर का एक्सटेंडेबल क्लोज भी है। यानी अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रहती है, आप रेगुलर अपना सप्लाई इंश्योर करते हैं, तो दूसरे साल भी आपको ये सप्लाई ऑर्डर मिल सकता है। तो दूसरे साल में इनकी जो डिमांड है वो 1 लाख मीट्रिक टन की है। तो आपने ये ध्यान रखना है, आपके पास इनडायरेक्टली ये 2 साल का सप्लाई पीरियड्स आप इसमें अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। तो आप अपनी जो बिड जब सबमिट करेंगे, आप प्लांट को फोकस कीजिए कि कौन से प्लांट के लिए आपको बिड करना है, और अपनी मिनिमम जो क्वांटिटी है उसके साथ, जो कि 20 टन है, उसके हिसाब से, और अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से 2 साल की सप्लाई का प्रोविजन करके इसमें आप प्राइस बिड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये, इसमें इस टेंडर की खास पॉइंट ये है कि नेक्स्ट 1 ईयर का एक्सटेंडेबल क्लॉज है। आपको जो प्राइस बिड करनी है, आप अपनी जो प्राइस बिड है, क्योंकि इसमें आपको डेस्टिनेशन तक सप्लाई करनी है, तो जो आपकी प्राइसिंग है आप उसमें अपना ट्रांसपोर्टेशन ऐड करके जो प्राइसिंग आप कोट करना चाहते हैं पर मीट्रिक टन के हिसाब से आप वो प्राइस कोट कर सकते हैं। अगला जो एस्पेक्ट है इसमें कि जो जीसीवी है वो मिनिमम 3400 से लेके 5000 तक के इसमें एक्सेप्टेबल्स है। यानी मिनिमम जो है 3400 की ग्रोस कैलोरिक वैल्यूज आपकी बायोमास पैलेट इंश्योर करे, और 3400 से लेके आगे 5000 तक का मैक्सिमम इसमें बैंड लाइन अप है। पेमेंट क्लोज भी है, यदि आपकी जीसीबी 3400 से कम रहेगी तो अकॉर्डिंगली पेमेंट रिड्यूस हो जाएगी, और 3400 से ज़्यादा रहती तो प्रपोर्शनेटली ये इसमें इंक्रीमेंट का भी क्लोज है। तो ये प्राइसिंग बिड है। आप अपनी क्वांटिटी को ध्यान में रख के, प्लांट वाइज को ध्यान में रखते हुए, और जो जीसीबी है उसको फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी प्राइसिंग बिड सबमिट कीजिए। इस टेंडर में एलिजिबल कौन है, हु कैन अप्लाई फॉर दिस टेंडर्स? तो बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि कोई भी बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि हरियाणा में लोकेटेड है, हरियाणा में सिचुएटेड है, बायोमास टोरिफाइड पैलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। चाहे आप प्रोप्राइटरशिप के नाते, पार्टनरशिप के नाते, कंपनीज, कंसोर्टियम, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनआरआई, जो भी आपका बिजनेस मॉडल है आप उसके थ्रू इसमें टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो हरियाणा में लोकेटेड होना चाहिए, और आपके पास जीएसटीआई नंबर होना चाहिए, यानी आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो आप इस क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेंडर के बारे में अधिक जानने के लिए आप केआईपी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। केआईपी बायोमास सेक्टर्स पर अपनी सब्सिडी सेवाएं भी दे रही है, टेंडर फाइलिंग की भी सेवाएं दे रही है। तो यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं और इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो केआईपी से जुड़कर आप टेंडर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे टीम से लेके टाइमली टेंडर सबमिट कर सकते हैं। यदि आप इस सेक्टर में नए हैं, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो केआईपी का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और सब्सिडी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहे। यदि आप इस सेक्टर के बारे में और नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो केआईपी ने बायोमास सेक्टर स्पेसिफिक ई बुक तैयार की है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पे जाके बायोमास सेक्टर स्पेसिफिक ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। केआईपी की बिजनेस कम्युनिटीज़ भी हमने फॉर्म की हुई है। आप बिजनेस कम्युनिटी को ज्वाइन करके 1 साल तक रेगुलर बिजनेस और सब्सिडी के अपडेट भी ले सकते हैं। कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।
So once again, welcome in KIP for grabbing biomass business opportunities. Thank you.